डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे एक्सरसाइज 6.3 उसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने लास्ट टाइम पे किया था। देखिए, इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट। फिगर आपको दी भी रखी है यहाँ पर 398 में, ठीक है। दो ट्रायंगल दे रखी है हमें, एक तो ABC दे रखी है हमें यहाँ पर, ABC यहाँ पर है, और दूसरी है AMP। इसको एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर राइट एंगल है, ये यहाँ पर नाम है P और ये M। यहाँ पे 90 का दे रखा है, यहाँ पे 90 एंगल दे रखा है। मतलब जो दिया हुआ है, जिसको गिवन हम कहते हैं, दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज APM में। देखिए आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर कि भाई एंगल जो B है, एंगल M है, वे 90 डिग्री के हैं। आपको प्रूव करना है पहला पार्ट, ट्रायंगल ABC समरूप है त्रिभुज AMP, और दूसरा पार्ट है हमारा CA बाई PA इक्वल टू BC बाई MP। ये आपको हल करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, ये सिद्ध करना है आपको, ये दे रखा है यहाँ पर। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, देखिए आप, ABC मेरी ये त्रिभुज है, अच्छे से देखिए, और AMP ये हमें त्रिभुज दे रखी है। तो जो एंगल A है दोनों में आया है, आप देख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A। वैसे नाम में भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कॉमन जो दोनों में आया है। इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉमन, ठीक है। उसके बाद में देखिए ABC बराबर है, देखिए AMP प्रत्येक 90 का, इसलिए AA समरूपता द्वारा, ये क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी का। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ये पहला पार्ट हो गया। जब त्रिभुजें सिमिलर होती हैं तो उनकी जो साइड्स होती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जब भी त्रिभुजें समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं बड़ी त्रिभुज की भुजा ले रहा हूँ AC, तो बाई इसके अपॉन में मैं AP ले रहा हूँ, बराबर बड़ी की त्रिभुज की भुजा है BC, तो अपॉन में आप MP लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट। सिर्फ आपको ये मेंशन करना, जब त्रिभुजें समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EFG सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड AB एंड EF ऑफ द ट्रायंगल ABC। देखिए एक ट्रायंगल दे रखी ABC, दूसरी ट्रायंगल दे रखी है EF, यहाँ पर E, तो ट्रायंगल ABC है, EFG दे रखी है यहाँ पर। आप देखिए उसमें दे रखा है CD एंड GH। एक तो ये यहाँ पे CD है, ये इसका बाइसेक्टर है एंगल ACB का, और दूसरा जो है GH, ये बाइसेक्टर इस एंगल का EGH का, ये बाइसेक्टर दे रखे हैं। आप इस बात को भली बात ही समझिए। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो, जब कोण, ये कोण दे रखा है, मान लीजिए ये है, इसका बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, मतलब कोण एक बराबर कोण दो। ये हमें दे रखा है यहाँ पर। देखिए मैं लिखता हूँ, दिया है त्रिभुज ABC में, देखिए ये कोण एक है, दो है, कोण एक बराबर है कोण दो, क्योंकि बाइसेक्टर है। वह त्रिभुज EGF में ये 3 है तो ये 4 है, कोण 3 बराबर है कोण 4। ये दिया हुआ है, गिवन है आपको, ठीक है। तथा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। यहाँ पे त्रिभुज दे रखी है ABC और FEG, ये त्रिभुज समरूप दे रखी है। तो पहला पार्ट आपको सिद्ध करना है। देखिए CD बाई GH बराबर है AC बाई FG, फर्स्ट पार्ट।
उसके बाद हम दूसरा पार्ट भी बताएंगे आपको कि ट्रायंगल डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई। तो हम पहले पार्ट को करते हैं, तीसरे पार्ट को अपने आप से ट्राई करना। पहले हम फर्स्ट और सेकंड को करेंगे। देखिए यहाँ पर सी डी, यहाँ पर है ये सी डी बाई जी एच ये हो गया, और ए सी बाई एफ जी। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज ई जी एच में। आप अच्छे से देखिए, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई जी एच, ठीक है, सॉरी एफ ई जी के समरूप त्रिभुज दे रखी है। तो मैं लिखता हूं कोण सी बराबर है कोण जी, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी। तो ये लिखा मैंने सी पी एस टी। जब त्रिभुजें समरूप होती है तो उनके संगत भाग जो होते हैं, जब त्रिभुजें समरूप होती है तो उनके संगत जो भाग होते हैं समरूप होते हैं। तो अब देखिए उसके बाद मैं कोण सी का अदा करता हूं और कोण जी का अदा करता हूं। हाफ 2 से डिवाइड किया। इसके लिए मैं लिख लेता हूं कोण 1 बराबर है कोण 3, क्योंकि सी का जो आधा मैंने यहाँ पर मैं चलो ये भी मेंशन कर देता हूँ 1/2 ऑफ सी और ये 1/2 ऑफ कोण जी, ये मेंशन कर दिया मैंने दिए हुए हो जो पार्ट में गिवन था उसमें पहले ही लिख दिया। तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया यहाँ पर। इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ एक बात और, देखिए ये कोण मेरा एक ए है, ये ई है, मैं लिख सकता हूँ कोण ए बराबर है कोण ई। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो सी पी एस टी द्वारा, क्योंकि त्रिभुजें समरूप थी। तो उसके बाद में देखिए ए समरूपता द्वारा हम क्या कह सकते हैं, दो कोण यहाँ पर समरूप हो गए, सॉरी बराबर हो गए, तो त्रिभुजें समरूप हो गई। मैं लिख सकता हूँ देखिए सी डी बाई जी एच। जब त्रिभुजें समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, और ए सी बाई एफ जी देख सकते हैं आप। थोड़ी सी जो मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर जो फिगर कुछ दे रखी है हमने बनाई है, थोड़ा सा नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअली एफ जी चाहिए था, मुझे ई जी मिल रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पर है एफ, ये है देखिए एफ ई जी, ये आकृति हमारी बनती। तो और बाकी सब सही है, यहाँ पर सिर्फ इसी को चेंज करना था। तो यहाँ पर ये आएगा एफ जी, आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इसको चेंज किया और कुछ नहीं यहाँ पे चेंज किया फिगर में। यहाँ पर पहले मैंने ई लिख दिया था जो गलत था, यहाँ पर आएगा ई, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखिए, ए समरूपता द्वारा मुझे लिखना चाहिए त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज एफ एच जी। तो हमें ये मिलता है यहाँ पर ए डी सी समरूप हो गया एफ एच जी। अब उसके देखिए जो तीसरा पार्ट है एक्चुअली हमने यहीं पे कर लिया पहले पार्ट में, एक बार आप देख सकते हैं तीसरे पार्ट को। उसके बाद में ये पहला ये लिखने के बाद में मैंने ये लिखा, क्योंकि जब त्रिभुजें समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। आप देखिए उसमें है डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई। आप देख सकते हैं सिंपल है यहाँ पर भी। देखिए त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में, देखिए स्टूडेंट मैं लिखता हूँ, फिर ये कंसेप्ट लगाते हैं यहीं पर कि भी कोण सी बराबर है कोण जी। तो देखिए इसका आधा करता कोण सी का और हाफ करता मैं कोण जी का। तो मैं यहाँ पे लिखता एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट बता दिया। उसके बाद मैं लिख सकता था एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, यहाँ पे लिखता मैं सी पी एस टी द्वारा। तो ए सिमिलैरिटी लगाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो हमारी डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, ये हमारा सेकंड पार्ट है। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, थर्ड को हमने पहले फर्स्ट में प्रूव कर दिया है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन फिगर 6.40 ई इज पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी। देखिए आपको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु, आइसोस्केल का मतलब होता है समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर में है ए सी, ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो सिंपल सी बात है, जब त्रिभुजें समरूप होती जब भुजाएं बराबर होती है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वे भी बराबर होते हैं। मतलब एंगल बी बराबर है एंगल सी में, इसका नाम 1 लिख लेता हूँ, इसका 2, मतलब कोण 1 बराबर है कोण 2।
समान भुजाओं के सम्मुख कोण। जब भुजाएं बराबर होती है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। उसके बाद देखिए इस पॉइंट ऑन साइड सी बी को बढ़ाया जाता है। देखिए मैं यहीं पे बढ़ा लेता हूँ ई पॉइंट तक। यहाँ पर ई पॉइंट ये है मेरा, सच दैट ई एफ इज परपेंडिकुलर। यहाँ पर एफ ये ई पॉइंट है और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसका नाम है डी। देखिए यहाँ पर ये है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी व ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। हल देखिए आप, सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है। देखिए आप, मैं लिखता हूं एंगल 1 बराबर है कोण 2, क्योंकि देखिए त्रिभुज जो ए बी डी और ई सी एफ ये त्रिभुज बनती है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 वह कोण ए डी बी बराबर है कोण ई एफ सी प्रत्येक 90 का। इसलिए ए समरूपता द्वारा हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ट्रायंगल दे रखिए ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। दूसरी ट्रायंगल दे रखिए पी क्यू आर। हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि ए बी बराबर बी सी बराबर है ए डी। देखिए ए बी बटे में पी क्यू, ए सी बी सी बटे क्यू आर और ए डी। देखिए यहाँ पर मीडियन दे रखा है, एक्चुअली यहाँ पर ये मीडियन हमने ड्रॉ किया। मीडियन जो होता है जो सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांट देता है। देखिए दोबारा से लिखता हूँ मैं, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर एंड मीडियन ए डी, और इसका मीडियन है यहाँ पर पी एम, ये इसका मीडियन है, आर प्रोपोर्शनल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की भुजा ए बी बटे पी क्यू, बी सी बराबर है बी सी बटे क्यू आर और ए डी बटे पी एम, ये प्रोपोर्शनल दे रखी है आपको, ये हमें दे रखा है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। वैसे तो हम बात कर रहे थे मीडियन की, यहाँ पर इस जो ए डी है त्रिभुज ए बी सी में मीडियन है और पी एम जो है क्यू आर में मीडियन। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, देखिए मीडियन का मतलब ये होगा कि बी डी बराबर है डी सी, आप इस बात को समझिए, और क्यू एम बराबर है एम आर, इस बात को ज़रूर समझिए। तो हल देखिए आप, मैं लेके चलता हूँ त्रिभुज ए बी डी वह त्रिभुज पी क्यू एम में। आप अच्छे से देखिए, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए डी बाई पी एम। ये दिया हुआ है आपको। देखिए यहीं से हम इसको सोल्व करेंगे, एक स्टेप का क्वेश्चन है। मैं लिखता हूँ ए बी बटे पी क्यू बराबर, देखिए जो बी सी है इसको ऑफ कर लेता हूँ, बी सी बाई 1/2 क्यू आर, और जो ए डी है इसको एज इट इज लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर ए डी बाई पी एम। देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी का ऑफ, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी डी, और इसका ऑफ लिखता हूँ मैं क्यू एम बराबर ए डी बाई पी एम। मतलब एस एस समरूपता द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। तो मैं CPCT से लिख सकता हूँ CPST, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग द्वारा हम कह सकते हैं कोण B बराबर है कोण Q। परंतु मुझे तो ये दिखाना है त्रिभुज ABC समरूप होनी चाहिए त्रिभुज PQR। अब देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूँ AB बाई PQ बराबर है BC बाई
क्यू आर, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये साइड्स आर प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे दे रखा है, मैंने इन दोनों को यूज़ किया। वह कोण बी बराबर है क्यू, अभी हमने सिद्ध किया इसको यहाँ पर, इसलिए साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देखिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 13, डी इज पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी कोई ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, डी इज पॉइंट ऑन द साइड बी सी, डी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, सच दैट ये दिया हुआ है आपको, गिवन है कि एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी। ए डी सी, देखिए ये एंगल जो है बी ए सी के बराबर, बी ए सी इसके इक्वल दे रखा है हमें, ठीक है। हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि भाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। एक तरह से हम इसको ये लिख सकते हैं, देखिए सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो देखिए मैं लिखता हूँ सी ए, थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखते हैं, सी डी बाई सी ए। पहले पार्ट को एज इट इज़ लिखा, इसके अपॉन में सी बी लिख दिया, और सी ए को सी डी के अपॉन में, एक पार्ट को दूसरी साइड लेके गया। एक्चुअली ये सिद्ध करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हल देखिए, दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, एक तो है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज ए डी सी में आप नाम में ही देख सकते हैं, हमें यहाँ पर सी जो कोण है दोनों में कॉमन आया, यहाँ पर एंगल सी बराबर एंगल सी, जिसको हम कॉमन कहेंगे, वह एंगल बी ए सी बराबर में है ए डी सी, ऐसा दिया हुआ है। इसलिए ए समरूपता द्वारा देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी। जब त्रिभुजें समरूप होती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली। देखिए मैं लिखता हूं बड़ी त्रिभुज की ए बी, इसके अपॉन में लिखता हूं छोटी त्रिभुज की भुजा है ए डी। आप अच्छे से देखिए, अब मैं लेके चलता हूं बड़ी त्रिभुज की भुजा बी सी, इसके अपॉन में लेके चलता हूं छोटी त्रिभुज की भुजा ए सी। अब बड़ी की ए सी है तो छोटी की हो जाएगी यहाँ पे डी सी। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, पहले इस साइड के अपॉन में ये साइड लिखी, उसके बाद में इस साइड के अपॉन में ये साइड लिखी है, फिर बिगर ट्रायंगल की ये साइड ली तो छोटी की ये बनती है। मैंने ऐसा लिखा है, पहले बड़ी की जो बड़ी त्रिभुज है उसकी साइड, उसके अपॉन में छोटी त्रिभुज की साइड लिखी है। अब एक्चुअली हमें जो चाहिए उसको लेके चलते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सी ए सी बी सी डी सी ए ऐसा कुछ चाहिए। एक्चुअली मैं इस पार्ट को लेके चलता हूँ। आप देखिए बी सी बाई ए सी इक्वल टू ए सी बाई डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, बी सी इंटू डी सी इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, मतलब ए सी स्क्वायर। जो हमें चाहिए था आप मैच कर सकते हैं, वही हमें मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइड्स ए बी ए सी एंड ए डी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड पी एम ऑफ द अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए दो त्रिभुज दे रखी ए बी सी और पी क्यू आर। हमें ये दे रखा है जो त्रिभुज ए बी सी की जो साइड है ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू मीडियन है यहाँ पर ए डी, अपोजिट में पी क्यू, ए सी के पी आर और इसका मीडियन जो है यहाँ पर पी एम। देखिए ये इसका मीडियन है यहाँ पर, आप इस बात को समझिए ए डी। इस तरह का क्वेश्चन हमने 12th किया था और यहाँ पर मीडियन है एम। ये प्रोपोर्शनल दे रखा है आपको, हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो जो दिया था और जो सिद्ध करना उसको हमने लिख लिया यहाँ पर। स्टूडेंट यहाँ पर एक रचना करनी है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे लेंदी क्वेश्चन है। रचना देखिए यहाँ पर ए डी को ई तक बढ़ाया, प्रोड्यूस करते हैं हम इसको, ए डी को ई तक यहाँ तक बढ़ाते हैं। वह देखिए ए डी बराबर में है डी ई, ऐसा मैं लिखता हूँ। इसको मैंने बढ़ा भी लिया और इस पार्ट जो डी यहाँ पर था और ये ई इसको बराबर मान लिया मैंने। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर, इसके साथ इसको ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया यहाँ पर, ठीक है। आप अच्छे से देखिए इसी प्रकार पी एम को, जो पी एम है इसको क्यू तक बढ़ा नहीं एन तक बढ़ा देते हैं।
यहाँ पर n मान लीजिए, ये n हो गया, इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, वह पी एम बराबर में है एम एन, ऐसा हमने मान लिया। मतलब ये पार्ट इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है। आप इस बात को अच्छे से समझिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं पहले कोशिश करूँगा कि ये पार्ट जो है, ये वाला एंगल जो एक है, इसको 2 के इक्वल प्रूव कर दूँ। फिर इसी प्रकार हम प्रूव करेंगे एंगल 3 बराबर है एंगल 4, मेरा काम हो जाएगा। तो आपको अच्छे से देखना है। अब हल देखिए इसका, त्रिभुज ए बी, देखिए यहाँ पर ए सी ई में लेके चलते हैं हम, ए सी ई वह त्रिभुज पी आर एन। चलो पहले मैं ए सी ई लेके चलता हूँ, ए सी ई, ठीक है, वह पी आर एन में। देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है जो दे रखा है उसको यूज़ करते हैं। ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए सी बाई पी आर बराबर है ए डी बाई पी एम, ठीक है। ये हमें दे रखा है यहाँ पर, ये गिवन पार्ट है यहाँ पर, ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई पी आर और ए डी बाई पी एम। अब आप देखिए, इसको करने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात और बताना चाहता, थोड़ा सा देखिए, इसको दोबारा से करेंगे हम। इसको मैं मिटा देता हूँ, सॉल्यूशन को और इजी तरीके से हम करते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटर ए बी ई सी में आप ध्यान दीजिए, ये चतुर्भुज बन गया, ए बी ई सी चतुर्भुज बन गया यहाँ पर। आप इसमें देखिए जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ए डी बराबर में है डी ई, ये तो हमने रचना से लिखा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बी डी बराबर है डी सी, ये हमें दे रखा है। आप समझिए बात को, अर्थात जो डायगोनल्स हैं विकर्ण बी सी व ए ई, बिंदु डी पर संधि विभाजित करते हैं। मतलब जो डायगोनल्स हैं बी सी और ए ई, डी पर बाइसेक्ट करते हैं, इस अदर को एक दूसरे को संधि विभाजित करते हैं। अर्थात क्या बन गया यहाँ पर, ए बी ई सी एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, चलो पहले इसी को निपटाते हैं हम। अर्थात जो ए बी है वो तो बन गई ई सी, व ए सी जो है मेरा बी ई के इक्वल प्रूव कर दिया मैंने। आप देखिए, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है समानांतर चतुर्भुज की। इसी प्रकार देखिए हम कह सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट, इसको ज्वाइन कर लेता मैं यहाँ पर, कि भाई पी क्यू एन आर भी एक समानांतर चतुर्भुज है। क्योंकि मैंने जैसे इसको बताया है सेम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके डायगोनल क्यू आर और पी एन एम बिंदु पर बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ जो पी क्यू है वो है एन आर के इक्वल, और जो पी आर है वो है क्यू एन के इक्वल। तो अब उसके बाद में देखिए आप, अब हम इसको लेके चलते हैं, ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए सी बाई पी आर बराबर है ए डी बाई पी एम। ये दिया हुआ है आपको, समझिए। देखिए ए बी बाई पी क्यू ये पार्ट ठीक है। दूसरा है ए सी बाई पी आर था यहाँ पर, देखिए ए बी बाई पी क्यू को मैंने एज इट इज़ लिखा है यहाँ पर, इसको एज इट इज़ लिखा। अब ए सी की जगह पे मैं लिखता हूँ बी ई, क्योंकि मैंने इसको प्रूव कर लिया। देखिए यहाँ पर बी ई, और पी आर की जगह पे मैं लिखता हूँ, देखिए क्यू एन बराबर है। अब ए डी की जगह पे मैं ऐसा करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मुझे मिलता ए ई बाई पी एन। स्टेप ये ही हमारा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए। मैंने ए बी बाई पी क्यू की ये एज इट इज़ लिखा, ए सी की जगह पे मैंने देखिए बी लिखा है, और क्यू एन की जगह सॉरी पी आर की जगह पे क्यू एन लिखा है। आप इस बात को अच्छे से समझिए, जब तक आप नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और इसका दुगुना कर लिया मैंने, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर मैंने लिखा ए ई
और यहाँ पर PN हो गया। अर्थात जो त्रिभुज ABE है, देखिए आप इस बात को समझिए, बल्कि मैं ये कहता हूँ साइड से ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। आप इस बात को समझिए, क्योंकि इस त्रिभुज समरूपता द्वारा जो हमारी ये है साइड एक त्रिभुज की दो त्रिभुजों की भुजाएं प्रोपोर्शनल होगी तो त्रिभुज समरूप होगी। तो त्रिभुज ABE समरूप है PQN, अर्थात जो कोण 1 है वो बराबर है कोण 2 की। हम ये लिख सकते हैं CPST द्वारा, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। तो स्टूडेंट एक बार आप यहाँ तक देखिए, उसके बाद में हम आगे इसको कर रहे हैं प्रूव। तो लास्ट स्टेप से हम शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए आप, हमने अभी प्रूव किया कोण 1 बराबर है कोण 2। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, वी कैन प्रूव कि कोण 3 बराबर है कोण 4। कोण 3 को हम कोण 4 के बराबर प्रूव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसका नाम 2 लिख लीजिए और ये 1 लिख लीजिए। तो देखिए 1 + 2 करते हैं हम, मतलब कोण 1 जमा कोण 3 बराबर है कोण 2 जमा कोण 4। तो आपको मिलता है, हमने पहले पार्ट में और दूसरे को ऐड किया तो देखिए हमें मिलता है एंगल A बराबर है एंगल P। बस अब देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, स्टूडेंट अच्छे से देखिए, मैं लिखता हूँ AB/PQ बराबर है AC/PR, क्योंकि दिया हुआ है। देखिए स्टार्टिंग में ये दे रखा है, हम इन 2 पार्ट को यूज़ कर रहे हैं। 2 साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल A = एंगल P। इसलिए देखिए यहाँ पर मैं लगाता हूँ साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, जो सबसे लेंथी था। आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए वर्टिकल पोल, मतलब एक सीधा खंबा खड़ा हुआ है, ऑफ द लेंथ 6 सेंटीमीटर, कास्ट ए शैडो 4 मीटर। एक पोल है जिसकी जो शैडो है वो 4 मीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर। देखिए ये पोल है, खंबा है, और इसकी शैडो जो परछाई है वो 4 मीटर की यहाँ पर ऑन द ग्राउंड। एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और एक टावर दे रखा है आपको जिसकी हाइट दे रखी, और हाइट आपको निकालनी है एक्चुअली, और जिसकी जो शैडो दे रखी है, परछाई है जो, वो दे रखी है 28 मीटर। इसकी हाइट आपको निकालनी है ABCD, ठीक है। ये टावर है और ये जो है यहाँ पे खंबा है, ABCDE लिख दिया यहाँ पर। देखिए मैं लिखता हूँ इसी बराबर है 6 मीटर, खंबे की ऊंचाई है, BC बराबर है 4 मीटर, खंबे की छाया है, परछाई जिसको हम कहेंगे यहाँ पर। AD बराबर है, ये आपको निकालनी है H मीटर, टावर की ऊंचाई है, व BD टावर की परछाई है। हमें AD निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। त्रिभुज, 2 त्रिभुज बनती है ABD और EBC। तो देखिए ABD व त्रिभुज EBD में आप अच्छे से देखिए, जो ये एंगल है दोनों में कॉमन आया है, एंगल B बराबर एंगल B, उभयनिष्ठ इसको हिंदी में हम कहते हैं, वैसे कॉमन कह सकते हैं। यहाँ पर कोण 1, यहाँ पर 2, मैं लिखता हूँ एंगल 2 बराबर एंगल 1, क्योंकि दोनों वर्टिकली खड़े हैं तो प्रत्येक 90 डिग्री कोण हो गए यहाँ पर, इसलिए AA समरूपता द्वारा आप देखिए ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBD। जब त्रिभुजें समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली। तो मैं बड़ी त्रिभुज की ये साइड लेता हूँ AD, छोटी की इसके अपॉन में हो जाती है EC। बड़ी की शैडो थी हमारी BD, अपॉन में छोटी BC। देखिए AD तो मुझे H मान लिया था मैंने, और EC था मेरे पास, आप देखिए 6,
और बी डी था जो 28 मीटर दे रखा है, और जो बी सी है ये 4 है। आप देखिए हमने इसको इससे कैंसिल किया, 7 पे गया, h इक्वल टू मल्टीप्लाई किया करो 6 × 7 दैट इज़ 42 मीटर। ये एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ़ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। दो त्रिभुज दे रखी है ए बी सी और पी क्यू आर, उनके मीडियंस दे रखे हैं आपको, माध्यिकाएं जिसको हम कहते हैं ए बी सी, और ये त्रिभुज है पी क्यू आर। देखिए ऑफ द आर रिस्पेक्टिवली, देखिए ए डी तो इसकी माध्यिका है यहाँ पर, और जो पी एम है इसकी माध्यिका है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम माध्यिका है, वह त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमें दे रखा है, सिद्ध करना है। ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए डी बाई पी एम। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही इजी। देखिए हल देखिए आप यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहूँगा ये त्रिभुज जो दोनों दे रखी है ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दे रखी है, तो आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से जब त्रिभुजें समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। देखिए ए बी बाई पी क्यू आप देख सकते हैं, ए सी बाई पी आर और बी सी बाई क्यू आर, ये मैंने एक्सटेंशन लिख दिया है। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, देखिए वैसे त्रिभुजें समरूप दे रखी है। मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज बी बराबर है एंगल क्यू सी पी एस टी, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो कोण बी जो है क्यू के बराबर हो गया। और दूसरी बात देखिए ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए बी बाई पी क्यू, मैंने इस पार्ट के अपॉन में ये लिखा, और मैं लिख लेता हूँ बी सी बाई क्यू आर, जिसकी मुझे ज़रूरत है वही लिखा, मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पर। तो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए सी बाई जो हमने लिखा, सॉरी बी सी बाई क्यू आर हमने लिखा है। देखिए इसी स्टेप को दोबारा लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा सा देखिए आप इसको, ए बी बाई पी क्यू हमने लिखा, इसका आधा कर देता हूँ बी सी, इसका आधा कर देता हूँ क्यू आर का। तो देखिए ए बी बाई पी क्यू बराबर है बी सी का हाफ। देखिए क्योंकि इसकी माध्यिका है तो आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे बता देता हूँ कि बी डी बराबर में डी सी जो है हाफ ऑफ बी सी होगा, और क्यू एम बराबर है एम आर जो होगा हाफ ऑफ क्यू आर के होगा। इस बात को आप ज़रूर देखिए, जो माध्यिका होती है सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांट देती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी डी बाई क्यू एम। तो आप देख सकते हैं त्रिभुजों में एक तो कोण ये वाला, और दो भुजाएं जो हमारी यहाँ पर हमें क्या मिलती है, ये वाली भुजा और ये जो प्रोपोर्शनली मिलती है, अर्थात एस ए एस समरूपता द्वारा ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। त्रिभुजें समरूप होगी तो सिंपल सी बात है, जब त्रिभुजें समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो आप लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए डी बाई पी एम, और आप ये भी लिख सकते थे बी डी बाई क्यू एम। इस पार्ट को हाइड किया गया, ये हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 6.3, इसके क्वेश्चन 16 तक हमने सोल्व कर दिए हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 को सोल्व करेंगे। जो वीडियो हमने बनाई है जिसमें सॉल्यूशन हमने किए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।